केदारनाथ विधानसभा सीट पर धामी सरकार में जो भी मंत्री हैं वो इस समय केदारनाथ में प्रचार प्रसार पार्टी के लिए कर रहे हैं। क्या कुछ जो है वो माहौल केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हैं। रावत जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, लगातार जो है वो जनसंपर्क आप भी कर रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, किस तरीके का माहौल पार्टी के पक्ष में देख रहे हैं? देखिए, मैं हर राज्यों में चुनाव लड़ाने भी जाता हूँ, खुद भी चुनाव लड़ता हूँ। ये पहला चुनाव है जिसमें कि आम जनता ये कह रही है कि हमको आशा नौटियाल को जिताना है। और मैं अब देख रहा हूँ कि लोग खुल के बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी अगर जीतेगी तो तभी यहाँ से अच्छा विकास भी होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अपने अनुभवों के आधार पर भी कि हम अच्छी स्थिति में हैं और अच्छे मतों से यहाँ से हमारे आशा नौटियाल जी चुनाव जीतने वाले। क्या आपको लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बात करें तो केदारनाथ का जो विकास है, केदारनाथ धाम का जो पुनर्निर्माण के काम की है, साधना भी वहाँ पर की है, क्या लगता है कि उसका भी फायदा कुछ लग रहा है कि चुनाव में मिलने वाला? से प्रधानमंत्री जी के नाम पे तो पूरे देश में लोग आज बीजेपी के साथ खड़े भी रहते हैं और वोटिंग भी करते हैं। आप सबको पता है कि जब 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा वहाँ नई केदारपुरी बसाने का काम किया है, ये सब लोगों को विदित भी है। अब वहाँ रुपये के द्वारा भी यात्रियों को जाने का उसका भी पैसा हो गया, स्वीकृत हो गया है। यहाँ नेशनल हाईवे बनना है, 4 धाम माला में यहाँ बहुत करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा भी केदारनाथ में 50 बेड का हॉस्पिटल हम बना चुके हैं। गुप्त काशी को जिला चिकित्सालय बना रहे हैं, मक्कू मठ का उच्चीकरण कर रहे हैं। गुप्त काशी में भी हम अगस्त महीने में सारी व्यवस्थाएँ अच्छी कर रहे हैं। टीचर्स की कमी जो थी यहाँ ये पूरी हो गई है। तो राज्य सरकार ने भी बहुत काम किए हैं और मैं कह सकता हूं कि केदारनाथ के लोग तो बीजेपी के साथ पहले से भी हैं, मोदी जी के साथ पहले से भी हैं और निश्चित इस चुनाव में भी अच्छी वोट से वो हमारे आशा दीदी को चुनाव जिताएंगे। क्या कुछ लगता है यात्रा को लेकर जो है वो कांग्रेस सवाल उठा रही है, चाहे वो केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने की बात हो, उसको भी कांग्रेस मुद्दा बना रही है। यात्रा का मिसमैनेजमेंट जो शुरुआती चरण में रहा उसको भी मुद्दा बना रही है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। लगता है कि इनका कुछ असर जो है वो बीजेपी को नुकसान करे। देखिए, अब कांग्रेस हमारे विपक्षी पार्टी है, उनको कुछ ना कुछ बोलना ही है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो अच्छे काम हुए हैं जनता उनको भी देखती है। रही बात यात्रा की, तो आपने देखा होगा कि विगत 3 वर्षों से रिकॉर्ड यात्री हमारे 4 धाम में आ रहे हैं और अच्छी व्यवस्था भी है। अब हमने 4 धाम में कोई यात्री बीमार होता है तो उसके लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा भी दे दी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जनता को भी पता है कि कांग्रेस कितना झूठ बोलती है। जनता को ये भी पता है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। जनता ये भी जानती है जब कांग्रेस की सरकार थी यहाँ तो तब क्या हुआ यहाँ। तो जनता को सब कुछ पता है और इसीलिए लोग आशा नौटियाल जी के साथ खड़े हैं। चुनावी मैनेजमेंट आपको बेहतर तरीके से आता है, तमाम राज्यों में हो चुनाव आप लड़वाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो जहाँ पर भी उपचुनाव होते हैं आप लगभग उस चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। क्या आपका गणित कह रहा है, क्योंकि लगातार आप घूम रहे हैं, जीत का अंतर क्या आपको लग रहा है कि कितना मार्जिन? एक ही बात बोल सकता हूँ कि मैं हर उपचुनाव में जाता हूँ। उपचुनाव में इतना भूकल लोग कहीं नहीं होते हैं जितना यहाँ है कि लोग कहते हैं कि भाई हमको बीजेपी को जिताना है। तो जब लोग खुल के बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छे वोटों से यहाँ से विजयी बने। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत है, जिनका साफ तौर से कहना है कि केदारनाथ विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें गांव वो घूम रहे हैं और पूरी तरीके से जो लहर है वो बीजेपी के पक्ष में, और आशा नौटियाल जो है वो यहाँ से विधायक बनने वाली हैं। कैमरा पर्सन मनोहर के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, केदारनाथ।